जी फॉर्मेट्स ऑफ क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट। जिस तरह से डेटर्स कंट्रोल अकाउंट होता है उसी तरह से क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट होता है। आपने कस्टमर सप्लायर के अकाउंट को रिजर्व में रखना है। क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट, ब्रॉड बैलेंस इधर आता है क्रेडिटर का। परचेजेस जो क्रेडिट परचेज होती हैं वो इधर आ जाती हैं। परचेज रिटर्न डेबिट साइड पे आ जाती हैं। अगर आपने कैश पे किया है इधर आ जाएगा। अगर आपने चेक पे किया है तो बैंक के नाम से यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने डिस्काउंट रिसीव किया है वो आ जाएगा। ठीक है जी यहाँ पे। अच्छा, अगर आपने बिल्स पेएबल साइन करके दे दिए हैं वो इधर आ जाएगा। और बस मेरा ख्याल इतना ही होता है इसमें। बस एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर किसी सप्लायर को आपने एडवांस पेमेंट की हुई है ना तो वो आपका एसेट बन जाता है, वो उसका ब्राउन डेबिट साइड पे आएगा। अब 100 सप्लायर हैं जिसको आपने पैसे देने हैं और एक ऐसा बंदा है जिसको आपने एडवांस दिया हुआ है, तो 100 सप्लायर का बैलेंस का टोटल इस साइड पे आएगा और एक बंदा जिसको आपने एडवांस दिया हुआ है उसका ब्राउन इस साइड पे आएगा। ठीक हो गया जी। तो वो बंदा जिसको आपने एडवांस पे किया है उसने आपको ड्यूरिंग द कोई चीज़ नहीं बेची, आपने उसे कोई चीज़ परचेज नहीं की, तो सेम उसका बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा कैरी डाउन के तौर पे, कोई चेंज नहीं आएगा। और बाकी ये प्लस माइनस करने के बाद जो कैरी डाउन है वो इस साइड पे आ जाएगा। ये आपने याद रखनी है कि डेटर्स अकाउंट के दो ब्राउन दो कैरी डाउन हो सकते हैं। इस तरह से क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट के भी दो ब्राउन दो कैरी डाउन हो सकते हैं। क्यों? क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट या डेटर कंट्रोल अकाउंट एक डेटर का अकाउंट नहीं होता, ये हजारों लाखों डेटर्स का एक टोटल एक एग्रीगेट अकाउंट होता है। ठीक है जी, इस पॉइंट से आपने इसको याद रखना है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इस तरीके से, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है जी, आबिद who was appointed at ABC company on January 1, 2009 had changed the method of recording debtors and creditors to save time. Under the new method, he made all entries related to debtor and creditor in the subsidiary ledger but did not maintain the related control accounts. Although the company's trial balance does agree, but the management is not satisfied with the method adopted by Abid and wants you to draw the related control account. मतलब आपका काम क्या है? ये काम है। On reviewing various records, you have extracted the following information. Debtors as on December 31, 2008, ये debtor का balance है। Creditor as on December 31, 2008, ये creditor का balance है। चेक रिसिप्ट इशू टू सप्लायर एंड सो ऑन वगैरह वगैरह ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और प्रिपेयर डेटर एंड क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। इसका मतलब ये 2008 है और ये 2009 है, ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है जी। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले डेटर उसने दिया हुआ है तो डेटर और क्रेडिटर दोनों बनाने हैं। हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं जी। ये डेटर्स कंट्रोल अकाउंट हो जाएगा और यहाँ पे क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पे ब्रॉडर बैलेंस लिख लेते हैं कितना जी, 26000000। आप देखें अगर आपके पास बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, मतलब 26000000 सारी वैल्यूज़ बड़ी बड़ी हैं, थाउजेंड्स में हैं, तो हम क्या करते हैं, हमने रुपीज़ इन थाउजेंड ऊपर लिख लेते हैं ताकि हम वैल्यूज़ लिखने में हमें आसानी हो। रुपीज़ इन थाउजेंड, रुपीज़ इन थाउजेंड, रुपीज़ इन थाउजेंड, रुपीज़ इन थाउजेंड। ठीक है जी, ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। अच्छा, डेटर्स ऑन 31 दिसंबर 2008 2600। अब हम इसको थाउजेंड में नहीं पढ़ेंगे, ये ब्रॉडर बैलेंस है 2600 यहाँ पे लिख लेंगे। क्रेडिटर्स एज ऑन दिसंबर 31, 2008 4100। क्रेडिटर्स का ब्रॉडन है तो इधर लिखेंगे। उसके बाद है जी चेक्स इशू टू सप्लायर एंड सेटलमेंट 23,600 23350। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट कर लेनी है कि इतने पैसे आपने कस्टमर को सप्लायर को पे करने थे, आपने हकीकत में इतने पैसे पे किए हैं। जब भी कम पैसे पे करें और साथ लफ्ज़ लिखो सेटलमेंट, तो इसका एक ही मकसद है कि आपको बताया जा रहा है कि जनाब इतने पैसे पे करने थे, इतने किए हैं, जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट है और आपको डिस्काउंट मिल गया है। तो अब हम इसको करना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने नोट्स में लिख लें। आज के बाद आपने चीज़ याद रखनी है हमेशा कि जब भी ज़्यादा पैसे देने हो, कम पैसे दिए हैं और लफ्ज़ लिखा हो सेटलमेंट, तो इट मीन्स सारे के सारे पैसे सेट हो गए हैं, सारे सेटल हो गए हैं, इसमें बाकी कोई पैसे अपने एक्स्ट्रा नहीं देने, वो आज आपको डिस्काउंट मिल गया। ये पॉइंट आपके BRS में भी आ सकता है, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में भी आ सकता है, या फिर कंट्रोल अकाउंट में भी आ सकता है, ये पॉइंट आपका फाइनल अकाउंट में भी आ सकता है, ये हर टॉपिक में आ सकता है। ये पॉइंट यूनिवर्सल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, हम इसको कैसे करेंगे, 23350 को तो चेक दिया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे जी बैंक 23350 और बाकी लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव कैसे आएगा, 23600 में से 23350 कैलकुलेटर पे आप माइनस करें, 250 हमारा आंसर आता है। हम यहाँ पे लिखेंगे 250। फिर उसके बाद कैश सेल मेमो इशूड 14360। याद रखिएगा, हम डेटर कंट्रोल अकाउंट और क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट पढ़ रहे हैं, इसमें कैश सेल या कैश परचेज का कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर आईक्यू के क्वेश्चन में आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिले उसका कोई ताल्लुक नहीं है सवाल से, वो इररेलेवेंट है, आपके रेलेवेंट नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं अगर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है इसका कोई ना कोई मकसद तो होगा। याद रखिएगा, कोई मकसद नहीं है, जस्ट आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था यह पॉइंट। याद रखिएगा, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस की गई है आप लोगों ने, तो आपको आइडिया हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये इस लाइन का सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, आपने बात याद रखनी है। तो गुड्स रिटर्न टू सप्लायर 550, ये है जी परचेज रिटर्न। चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स इन सेटलमेंट ऑफ 32,000 31650, ये भी पॉइंट वही है कि 32,000 राउंड ऑफ इन 100 हमने पे करना था, 31650 की हमने पेमेंट की है, तो डिफरेंस जो है डिस्काउंट अलाउड है, हमें पेमेंट मिली है बेसिकली। यहाँ पे आ जाएगा बैंक, कितना आ जाएगा जी 31650 31650
और बाकी आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड। 32,000 में से 31650 माइनस करेंगे तो 350 आता है। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद चेक रिसीव फ्रॉम सप्लायर अगेंस्ट रिटर्न ऑफ गुड्स 180 जी। चेक रिसीव फ्रॉम सप्लायर अगेंस्ट रिटर्न ऑफ गुड्स, ये 180 का चेक मोस्ट प्रॉब्लम, अगर ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो ये इस रिटर्न के अगेंस्ट आया है। अगर ये 180 की जो गुड्स हैं, हम अजम्पशन ले लेते हैं कि ये 550 की जो हमने चीज़ें भेजी थी ये उसके अगेंस्ट आया है, तो इसको फिर हमें यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। हम इसको लिखेंगे डेबिट साइड पे, सॉरी क्रेडिट साइड पे, और यहाँ पे लिखेंगे जी चेक रिसीव्ड अगेंस्ट रिटर्न ऑफ गुड्स। ठीक है जी। इसको हम बैंक लिखना चाहे बैंक में लिख सकते हैं, डिटेल में लिखना है तो डिटेल में लिख लें कि 180 का हमें चेक रिसीव हुआ। अब एंट्री सोचें क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कस्टमर क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा जी। क्रेडिट सेल इनवॉइस इशूड 35900, ये हमारे सेल्स है, यहाँ पे आ जाएंगी 35900। उसके बाद है जी रिटर्न बाय कस्टमर फ्रॉम कैश सेल, इसका कोई ताल्लुक नहीं है सवाल से, ये इग्नोर कर देंगे क्योंकि कैश सेल की रिटर्न है। फ्रॉम क्रेडिट सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 980 ये रिटर्न है, यहाँ पे सेल्स रिटर्न आ जाएंगी 980। कैश रिफंड टू डेटर हु हैड पेड द अमाउंट ड्यू ट्वाइस, हाँ जी। एक डेटर था जिसने हमें पेमेंट करनी थी 120 की, वो उसने 2 दफ़ा पेमेंट कर दिया 120 की, तो हम उसको रिफंड कर रहे हैं। कैश रिफंड का पॉइंट है तो याद रखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, कैश रिफंड है तो डेफिनेटली कैश क्रेडिट हो रहा है 120 से, क्यों आपका एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। अब कस्टमर अकाउंट पहले 2 दफ़ा क्रेडिट हो चुका था, अब उसको 1 दफ़ा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है जी, ये याद रखिएगा एंट्री। तो कस्टमर अकाउंट ये डेबिट साइड लिखेंगे 120 और इसको लिखेंगे रिफंड ट्वाइस, रिफंड रिकॉर्डेड ट्वाइस। ठीक है जी। अच्छा, चेक इशूड बाय डेटर ऑन December 28 बार डिसऑनर्ड ऑन May 13, 2009, ये 200 का चेक है जी, डिसऑनर हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि डिसऑनर चेक हमेशा कस्टमर अकाउंट के डेबिट साइड पे आएंगे। डिसऑनर चेक कितने से आएंगे जी, 200 से आएंगे। उसके बाद है जी इंक्रीज इन प्रीमियम फॉर डाउटफुल डेट्स फ्रॉम 1750 टू 2250 500। याद रखिएगा प्रोविजन का डेटर कंट्रोल अकाउंट से या क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट जितना मर्जी वो कह दे, ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया रिवर्स हो गई, उसमें से ये चार्ज कर दिया गया वो माइनस कर दिया गया, इंक्रीज होगी डिक्रीज जो भी कहे, प्रोविजन का डेटर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात मैंने आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के चैप्टर में भी बताई थी, यहाँ पे भी बता रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लें अच्छी तरह से। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 430, बैड डेट्स आएंगे प्रोविजन नहीं आएगी, और वो भी बैड डेट्स वो होंगे जो कंफर्म होंगे, जो रिटर्न ऑफ का लफ्ज़ लिखा जाएगा। कॉन्ट्रा सेटलमेंट बिटवीन क्रेडिटर्स एंड डेटर्स अकाउंट 1660, इसकी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कॉन्ट्रा की एंट्री क्या होती है। कॉन्ट्रा की एंट्री अपनी याद रखनी है। कॉन्ट्रा की एंट्री मैंने आपको बताई थी, हमेशा रट्टा लगा ले अच्छी तरह से। कस्टमर अकाउंट या डेटर अकाउंट क्रेडिट होगा और सप्लायर अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट होगा और कस्टमर अकाउंट क्रेडिट होगा, ये अच्छी तरह से आपने लिख लेना है। तो कॉन्ट्रा हमेशा यहाँ पे इसके आएगा क्रेडिट साइड पे और इसके आएगा डेबिट साइड पे। कितनी अमाउंट से आ रही है, 1660। क्रेडिट बैलेंस इंक्लूडिंग डेटर्स अकाउंट ऑन एज ऑन 31 December 2009, ये क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है आपको। क्यों, ऊपर वाला जो बैलेंस है वो ओपनिंग है 2008 का था और ये क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है, लेकिन ये बता रहा है क्रेडिट बैलेंस डेटर्स अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस का मतलब यही है, मैंने आपको बताया था जिस तरह से पहले भी, कि 2 ब्रॉडाउन हो सकते हैं आपके डेटर अकाउंट के। ये ब्रॉडाउन है, एक ब्रॉडाउन इधर भी हो सकता है। ठीक है जी, जो उसके उसने नहीं दिया, तो इसी तरह से 2 कैरेडन भी हो सकते हैं, एक कैरेडन इधर आ सकता है और एक कैरेडन इधर आ सकता है। ये कैरेडन वो होगा जो हमने किसी से एडवांस पकड़ा हुआ है। हमने अगर किसी कस्टमर से एडवांस पकड़ा हुआ, हमारी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का कैरेडन हमेशा डेबिट साइड पे आता है। ठीक है जी। तो ये कह रहा है जी क्रेडिट बैलेंस इंक्लूड्स इन डेटर्स अकाउंट एट 75,000। ये क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये है कि वो आपको इसका क्रेडिट बैलेंस बता रहा है लाइबिलिटी का, जो कि डेबिट साइड पे आएगा। द सप्लायर्स इनवॉइस रिसीव्ड ऑन December 30 रिलेटेड टू गुड सप्लाइड ऑन December हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स 350। ठीक है जी, हमने सप्लायर को गुड सप्लाई की थी, उसकी इनवॉइस हमने रिकॉर्ड ही नहीं की, तो वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। परचेजेज है बेसिकली। ठीक है जी, परचेजेज यहाँ पे लिखेंगे हम। परचेजेज 350 से रिकॉर्ड करनी थी, वो हमने रिकॉर्ड नहीं की। ठीक है जी। तो आपके सामने हमने सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली हैं, इसको इसी तरह से देख लें। ठीक है जी। अब हम इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं, इन सबको जमा कर लें। इसका टोटल आता है जी 38895, 38895 दोनों को टोटल करके देख लें तो कैरेट बैलेंस आ जाएगा जी 3825। ये हमारा कैरेट बैलेंस है। इस तरह से हम इस साइड को टोटल करते हैं और इसमें हम देखते हैं इसका हमारा आंसर क्या आता है जी। इस साइड को टोटल करेंगे हम। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट है जी 27700, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ये रिकॉर्ड कर लेते हैं जी। परचेजेस 27700, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था पहले, ये हम कर लेते हैं। अब हम टोटल कर लेते हैं दोनों साइडों का, तो 32330 आ जाएगा यहाँ पे और 32330 यहाँ पे लिखेंगे। हमारा क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा जी 6520। ठीक हो गया जी। तो ये आपके क्लोजिंग बैलेंसेस हैं